हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने शुरू की थी संघ सरकार। संघ सरकार के अंदर मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर हमने किया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। 3 टॉपिक हो गए हमारे के। कार्यपालिका का लास्ट टॉपिक बचा है कौन सा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। ठीक है, आज हम बात करेंगे महान्यायवादी। ठीक है, तो देखिए, देखो महान्यायवादी का जो पद है ये एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद। ये एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद। फिर बात करते हैं ये जो इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग 5 में। कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? 76, अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। ये पद कहाँ से लिया गया है? पद जो हमने पद है ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। महान्यायवादी का जो पद है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक, विधिक वाला समझता है क्या होता है? विधिक यानी कि कानूनी। विधिक का मतलब होता है कानूनी, विधिक या कानूनी सलाहकार। ये जो है भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। भारत सरकार सलाहकार। देखो भारत सरकार की जो कानूनी मामले होते हैं, कोई मुकदमा है भारत सरकार के विरुद्ध, तो उनकी पैरवी कौन करेगा? ये करेगा। ये नहीं कि भारत के राष्ट्रपति खुद जाएंगे और प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी थ्रू कौन जाएगा? ये जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो आप, आगे चलेंगे। महान्यायवादी मैंने बताया भारत ये एक संवैधानिक पद है। ठीक, भारतीय संविधान के बाद 5 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 76। ये पद हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। ठीक, भारत सरकार का यह काला लगा दो, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक, मात्रा खुद लगा दो आप, व्यास निकालो, विधिक या कानूनी सलाहकार। ठीक है, चले आगे, एक बार देख लो आप, फिर मैं इनको मिटा देता हूँ। देख लिया अच्छे से? मिटा दो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एक एक चीज में। पहली बात करते हैं हम इनकी नियुक्ति। ठीक, पहले बात करते हैं इनकी नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है इनकी? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर रहा वैसा वैसे करती नहीं, केंद्रीय मंत्री सलाह पर। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इनकी नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करता है इनकी, बात करते हैं हम योग्यता। योग्यता को मैं अलग पेन से लिखता हूँ, ठीक है। योग्यता के अंदर मैं आपको 3-4 लाइन लिखूंगा, देखो आप। फिर मैं नियुक्ति भी ऐसे लिखता ताकि अच्छा दिखने में अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं धीरे धीरे अपनी चीज में सुधार करूंगा। हाँ, बस मेरे चैनल पे जुड़े रहे। नियुक्ति हो गई, अब मैं बात करता हूँ योग्यता।
योग्य योग्यता योग्यता में बात करते हैं। योग्यता देखो कौन कौन सी होनी चाहिए। जो जो बार जो जो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के न्याया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है वही इनकी होती है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कौन कौन सी होती है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, पहली होती है भारत का नागरिक। पहली शर्त कौन सी होती है? भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त भारत का नागरिक। ठीक है, दूसरी शर्त ये कि वो किसी भी हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय में याद रखता उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यानी किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव। कितने वर्ष का? 10 वर्ष। 10 वर्ष का अनुभव। 10 वर्ष का अनुभव। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष का अनुभव। 10 वर्ष का अनुभव। ठीक है, देखो एक बार फिर देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया नियुक्ति, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो इनकी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं भी मतलब अदर कंट्री का नहीं हो सकता। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय, ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहे हो, या फिर इसके अंदर 3-4 या और अदर। ठीक है, या फिर कौन सी? राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। पारंगत विधिवेता का अर्थ समझते हो? वो होता है कि कानून जो है कानून का मतलब अच्छा जानकार हो। ठीक है, विधिक सलाहकार वो होता है जो कानून का अच्छा जानकार होता है वो। ठीक है, तो एक बार देख लो, आप लिख लो, फिर मैं इनको मिटा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों देख लो आज मैंने कितना अच्छे से लिखा है। धीरे धीरे मैं इसी प्रकार आपके लिए जो है मिटा दूं, अच्छे से लिखूंगा धीरे धीरे। आज और भी अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं और धीरे धीरे सुधार लाऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करूंगा। अपने रिकॉर्ड में सुधार लाऊंगा और अच्छा, और कुछ गलती होगी तो मैं देखूंगा वीडियो वापस, मैं सुधार करूंगा। अब देखो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। योग्यता होगी, नियुक्ति होगी, योग्यता होगी और कार्य। ठीक है, कार्यकाल। कार्यकाल की बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, कार्यकाल जो है निश्चित नहीं। ठीक है, आप इधर लिख लो, निश्चित नहीं। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही कार्यरत रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कार्यकाल है शपथ। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, पेन गिरा मतलब पेन गिरने का समझते हो? पेन गिरने का मतलब ये होता है कि पेपर में छपेगा। ठीक है, देखते हैं फिर कब होता है ऐसा। देखो शपथ जो है, सॉरी चल क्यों नहीं रहा है भाई, संविधान संविधान में, सॉरी एक मिनट को गलत लिख ले। हाँ, पद की शपथ नहीं लेता। चल क्यों नहीं रहा भाई, चार्ज में
हाँ, पद, पद की शपथ, पद की शपथ नहीं लेता, ठीक है, नहीं लेता। ओके, अब आप बोलोगे नहीं लेता, नहीं लेता तो नहीं लेता है भाई, कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं। कार्यकाल हो गया, शपथ हो गई, नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गई। अब चलते हैं आगे, हटाता कौन। अब है इनका हटाना, हटाना, हटाता। देखो हटाता बात ऐसी है, हटाते हटाते कौन है, राष्ट्रपति। कौन हटाते, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कौन हटाते, राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। आगे बात चले, आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं वेतन। वेतन जो है, देखो वेतन के अंदर समझना आपको एक बार। पहले बात तो जो महान्यायवादी है, इनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया कहीं भी संविधान के अंदर। वहाँ इन्होंने जो है संविधान के अंदर जो मैंने लिखा वेतन, बुक्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन जो जो ओरिजिनल जो संविधान है उसके अंदर इसका नहीं है। वहाँ लिखा है पारिश्रमिक, क्या है, पारिश्रमिक शब्द लिखा, पारिश्रमिक, क्या लिखा, पारिश्रमिक। मैं लिखता हूँ वेतन, यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, ठीक है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक क्या होता है, वेतन, ठीक है। अब देखो महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारण कौन करता है, निर्धारण, निर्धारण कौन करता है, जल्दी से बताओ मेरे को, निर्धारण कौन करता है। निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति भाई साहब। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि में से ही दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बोल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो रहता है दोस्तों, इसमें बताने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिटी है। देखते हैं, कार्यकाल निश्चित नहीं, ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं। शपथ, पद की शपथ नहीं लेता, ठीक है, ठीक है। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे हटाता है, सब एक से नहीं हटाता, ठीक है, ठीक है। वेतन, महान्यायवादी का पारिश्रमिक, ठीक है, मैंने लिखा है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, ठीक है। निर्धारण कौन था, राष्ट्रपति, संचित निधि में से दिया जाता है वेतन का, ठीक है, ठीक है। लास्ट चीज बच गई, वो लिख देता हूँ, वो क्या लिखो। तब तक आप बताओ कैसे हो, आप लोग कैसे चल रही है आपकी तैयारी, मजा आ रहा है पढ़ने में। दोस्तों एक बार मेरे जो है 1000 आसपास होने दो सब्सक्राइब, फिर देखो आप, मैं आपको आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट सोच रखा है मैंने, फिर मैं आपको यूट्यूब पे ऐसी चीजें कराऊंगा, ये देखो आप। लास्ट इनका आधिकारिक क्षेत्र, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, लास्ट चीज है आधिकारिक, आधिकारिक क्षेत्र। आधिकारिक क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत। आधिकारिक क्षेत्र का मतलब बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, संपूर्ण भारत। आधिकारिक क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर यदि भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा आता है तो उसकी पैरवी कौन करेंगे, ये हमारे जो भाई साहब है न्यायवादी, ये जाएंगे वो और करेंगे। सेकंड बात, ये अपनी प्राइवेट जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं, आप आराम से आप केस लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये, यदि वो मैटर या वो मामला अगर सरकार के विरुद्ध है, केंद्र सरकार के विरुद्ध है, तो आप फिर उस मामले की पैरवी इनके विरुद्ध कभी नहीं करो, ठीक है। वहाँ इतना ध्यान रखना। हाँ, ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, केस वे लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सरकार का मुद्दा आता है तो आप फिर उसमें विरोध में नहीं लड़ सकते आप कभी, ठीक है। ये तो आपका छोटी मोटी जो सारी होगी। अब देखो मैं बता देता हूँ आज तक कौन क्या रहे, ठीक है, ये लाइन उठा, ठीक है। दूसरी बात, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। अब देखो आप कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ मैं, लिख लिया। भारत, भारत का, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम महान्यायवादी
महान्यायवादी। भारत का प्रथम महान्यायवादी, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था दोस्तों? ये थिएटर चल रहा है पास में यार, क्या करूं, गाने चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नाच लूं मैं, लेकिन क्या करूं यार, इनको भी यहीं आके बजाना अभी, क्या करें। ठीक है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एम.सी. शीतलवाड़। कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़। शीतलवाड़। अब मेरे को आप कमेंट में बताओ शीतलवाड़ का कार्यकाल, मैं लिखा दूं, आप बताओ तब तक मेरे को। चलो आगे बात करते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी हो गए, फिर इन्हीं के मैं यहाँ लिखते हैं, सुनो। सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है। ठीक है, कितने हैं? 1950। कब? 1950 से 1963। कितने वर्ष हो गए? लगभग 13 वर्ष। 13 वर्ष। कल क्या दोस्तों बारिश हो गई ना, तो भाई साहब ये तेजा गाने शुरू कर लेंगे और ये गाने चलाएंगे। भारत का प्रथम महान्यायवादी एम.सी. शीतलवाड़। सर्वाधिक कार्यकाल वाले 1950 से 1963। 13 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। न्यूनतम कार्यकाल की बात करते हैं। न्यूनतम सॉरी न्यूनतम 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 जो कार्यकाल है, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाली बात करते हैं। देखो दोस्तों, न्यूनतम कार्यकाल, सौरभ जी, आर सौरभ जी, सौरभ जी, ठीक है, आर सौरभ जी। कितना है? 1990 से 1990, ओनली 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। दोस्तों यहाँ थोड़ी लग रही है आर है, देख लो एक बार, आर ही है, आर स्वरूप जी। ठीक है, 1990 से 1990, 1 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी एम.सी. शीतलवाड़ थे। सर्वाधिक कार्यकाल है 1950 से 1963, 13 वर्ष। न्यूनतम कार्यकाल वाले आर सौरभ जी, 1990 से 1990, 1 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों लगभग ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, सुनो। मैं लिखा नहीं, लिखा बताता हूँ। संसद के दोनों सदनों में कोई बैठक होती है तो उसमें ये भाग लेते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, लेकिन ये वहां मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, पहले बात। दूसरी बात, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं। ठीक है, ये सरकार के मान्य, यानी कि एक तरह के ये सरकार के जो कानूनी मामले होते हैं ना, उनकी पैरवी यही करते हैं कोर्ट के अंदर। कोई मामला आ गया सरकार में तो उसकी देखरेख यही करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको करवा दिया। एक बार मैं देख लूंगा वीडियो, अगर मेरे को लगेगा कि भाई कुछ दिक्कत है तो मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।